हरे कृष्णा। जीवन इतनी लंबी नहीं है कि हर चीज़ का अनुभव लेने के बाद ही हम उसको समझ पाएंगे। इसलिए सुनने से ही हम उन बातों को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है अधिक मास, जिसे मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत लोगों के मन में ये मत है कि अधिक मास जो है ये केवल और केवल महीना जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए ये अधिक मास आता है। पर ऐसा नहीं है। वास्तव में ये पुरुषोत्तम मास भगवान के कृपावश हम सभी को प्राप्त होता है। और इसके लिए जो बड़े बड़े आचार्यगण हैं वो कहते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान की विशेष कृपा हम सब पर मिलती है। इसीलिए इस बात को और पूर्णता देने के लिए कुछ ज्योतिष गणना के अनुसार भी उसको बताया जाता है। तो जैसे पहले उसके ऊपर जो बातें आप सभी सुने होंगे या जानते होंगे कि अधिक मास ज्योतिष गणना के अनुसार जब सूर्य साल के 365 दिन चलते हैं और चंद्र मास का जो टोटल दिन होता है वह 354 दिन होते हैं, तो इन दोनों में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 11 दिन का पड़ता है। और इसी 11 करने से टोटल जो तिथि और सब गणना के अनुसार 10 दिन और 53 घड़ी ये टोटल यानी 11 दिन का गैप हो जाता है। और ऐसे करके मिलाने से एक महीने का यह अधिक मास आता है। तो इसलिए अधिक मास जो है 3 साल के बाद में एक बार आता है। इसे अधिक मास कहते हैं ज्योतिष गणना के अनुसार। वास्तव में भगवान जो है एक ऐसा भगवान का नियम है कि हर चीज़ कैलकुलेशन पर आपको दिखाई देती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ है या नहीं, इसका कोई प्रूफ है क्या? तो इसका प्रूफ हमारा पंचांग है और पंचांग के आधार पर हम इसे सुनते हैं या मानते हैं। अब आगे आते हैं कि ये जो अधिक मास है इसको मल मास भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? वास्तव में हर महीने के एक नाम होते हैं। जैसे चैत्र मास से हमारा वार्षिक साल का पहला दिन पहला महीना माना जाता है चैत्र मास। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण ऐसे करके पूरे 12 महीने होते हैं, फाल्गुन तक आते हैं। और उसके बाद उसी को हम वैष्णव परंपरा में भी उन महीनों को चैत्र महीने से लेके फाल्गुन महीने तक के महीनों को हम लोग केशव नाम देते हैं, नारायण नाम देते हैं, माधव नाम देते हैं। ऐसे कार्तिक मास आता है तो उसको हम दामोदर मास कहते हैं। तो ऐसे सभी महीने के एक एक नाम हैं। तो 12 मास और 12 कृष्ण के नाम ऐसे हम लोग महीने को देखते हैं। तो जब ये अधिक मास आ गया तो इसको सब मल मास कहते थे। तो इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वह उसको कोई पूजता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि इसमें ना तो कोई नियम है ना ही कोई इसमें शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा के हिसाब से क्या करें? कुछ नहीं करें, तो छोड़ देते हैं इसको। तो वह सब हर महीने की, हर नक्षत्र की, हर राशि की एक देवी एक देवता उपस्थित होते हैं। हर महीने के भी एक देवता होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी महीना ऐसा ही जाता है, उसमें एक देवी है, एक देवता है, और तिथि के भी एक देवी देवता होते हैं। इसलिए हम सभी उनके देवी या देवताओं की पूजा करते हैं। और सबके जो मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, हम उनकी पूजा करते हैं, जो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर जो मलमास की देवी थी वह भगवान के पास जाती है और कहती है कि भगवान, मेरे जीवन में तो मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे जीवन में, मेरे इस महीने में मुझे कोई ना आहुति देता है, न मेरे निमित्त कोई कार्य करता है, मैं कैसे अपने जीवन को चलाऊं? आप ही कुछ कृपा कीजिए। वह आकर के भगवान के पास रोने लगी। भगवान एक सच्चिदानंद घन है, सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है। और भगवान के पास यदि कोई जाता है तो वो भी आनंदित हो जाता है, भर जाता है अपने जीवन में। लेकिन यह मल मास की देवी वहाँ जब आती है तो रोती है, क्रंदन करती है। तो भगवान उसे कहते हैं कि तुम रो मत। यदि कोई तुम्हें नहीं जानता
तो लोग आज से मैं तुम्हें धारण करता हूँ देवी, और यह महीना सबसे महान महीना, 12 मासों में भी सबसे उत्तम मास माना जाएगा। तो देवी ने कहा बाकी 12 मासों के तो नाम हैं, केशव मास है, दामोदर मास है, लेकिन मेरे महीने को क्या नाम देंगे आप? भगवान ने कहा मेरा नाम है पुरुषोत्तम, सभी में सर्वश्रेष्ठ उत्तम। तो इसलिए मैं इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से इसे प्रसिद्ध करूँगा, और उस दिन से पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाने लगा। और पुरुषोत्तम मास के इस महीने में जो लोग भगवान की अधिक भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनके ऊपर भगवान खूब कृपा करते हैं। इसलिए अधिक मास में, विशेषकर गाँव में और तीर्थ स्थलों पर आप देखेंगे बड़े बड़े कथा का आयोजन होता है, भागवत कथा का आयोजन होता है, क्योंकि श्रवण करने से, सुनने से इन सब का लाभ होता है। हर महीने में भगवान की कथा सुननी चाहिए, हर महीने में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हर महीने में सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान स्नान इत्यादि करके मंगला आरती करना चाहिए। और हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने उसी के ऊपर अधिक जोर दिया है। तो जो लोग सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, नित्य 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उनके लिए हर महीना ही पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के अलावा यदि कोई अधिक मास में भगवान की खूब कथा सुनता है, भगवान के लिए विशेष पूजा अर्चना इत्यादि करता है, तो उसको और अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि ये अधिक मास है। तो इसलिए अधिक मास में आप जितना भगवान का भजन करते हैं उसका फल भी बहुत मिलता है। इसलिए बड़े बड़े जो साधु संत हैं, ये लोग अधिक मास के दिन भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। और पहले के समय में 12 महीने के हिसाब से लोग अपने कार्य किया करते थे कि गर्मी का सीज़न आया तो क्या करना है। 6 ऋतुएं हैं, हर ऋतु के लिए 2 महीने हैं। जैसे हेमंत ऋतु है तो उसके लिए अपने 2 महीने हैं, शिशिर ऋतु है उसके लिए 2 महीने हैं, ग्रीष्म है, वर्षा है, तो ऐसे अनेकों जो 6 हमारे ऋतुएं हैं उसके हिसाब से 2-2 महीने बताए गए हैं। तो ये जो महीना आता है ये कभी ज्येष्ठ में भी आ जाता है, कभी ये श्रावण में भी आ जाता है, तो ये आपस में आगे पीछे चलता रहता है। तो कोई भी महीने में अगर अधिक मास लग जाता है तो जो लोग व्यापारी भी हुआ करते थे तो लोग व्यापार नहीं करते थे। 1 महीने के लिए, यानी साल में 3 साल के बाद जब उनको 1 महीने की ऐसी छुट्टी मिलती थी कि जिसमें कोई कार्य नहीं करना है, तो वे लोग भी अपना व्यापार छोड़ करके, अपना बिजनेस साइड में रख करके वे लोग बैठ करके भगवान की कथा सुना करते थे। और इस अधिक महीने में अधिकतर बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त बैठ करके भागवत कथा कराते हैं। तो इसीलिए यह जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें जितना हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उससे ही हमारा जीवन जो है शुद्ध हो जाता है। देखिए, पवित्र महीने का अपना एक कार्य है, हर महीने के अपने कुछ कार्य हैं। जैसे गर्मी में आम आता है तो सबको आम बहुत प्रिय होता है, तो वो आम गर्मी में ही मिलेगा, आपको ठंडी के सीज़न में आम नहीं मिलेगा। ये अलग बात है, अभी प्रिजर्वेटिव के थ्रू, फ्रीज के थ्रू लोग आम जमा कर लेते हैं और फिर भी पिलाते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ मौसम के आधार पर, जो ऋतु काल चलता है उसके आधार पर, तो जो गर्मी का सीज़न आता है जैसे उसमें आम ही मिलेगा और आम का स्वाद बहुत सुंदर होता है, तो वही जिनको खाना है तो उसको ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक्षा करना पड़ता है। वैसे ही हर महीने के अपने एक फल हैं, हर महीने के अपने एक सब्जियां हैं, हर महीने के अपने एक लाभ हैं। उसी प्रकार जो भी शास्त्रों में बताया गया है, अधिक मास, कार्तिक मास, ये सब विशेष विशेष मास बताए गए हैं, इनका अपना एक बड़ा महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें सबसे टॉप मोस्ट काम कर देना चाहिए, सबसे बढ़िया काम कर देना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि हमारा बहुत लाभ हो जाए? तो कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान की कथा श्रवण कर लो, भगवान के बारे में सुन लो। और जब हम ये सुनते रहते हैं तो हमारा जो लाभ मिलता है वो अनगिनत होता है। हमारे जीवन में हम कोई वैसे भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाते, हम चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन इन्हीं
महीनों के आधार पे, ऐसे विशेष महीने जो आते हैं, मास जिसको कहते हैं, ये जब आते हैं तो ये हमारा मास रूप में कल्याण करते हैं। एक मास शब्द संस्कृत शब्द है और मास एक अंग्रेजी शब्द है। मास का मतलब इंग्लिश में होता है बड़ा, बहुत विशाल। तो इस प्रकार हमने जैसे जाना कि पुरुषोत्तम मास में हमें खूब भगवान का भजन करना चाहिए, तो अब हमें थोड़ा इसमें यह भी जान लेना चाहिए कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है कि जैसे मैंने बताया कि 4 नियमों का जो पालन करते हैं उनके लिए तो सब अच्छा है। तो जो लोग 4 नियमों में से कोई नियम भंग कर रहे हैं, जैसे पहला नियम क्या है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना यानी नशा नहीं करना, और व्यभिचार पर स्त्री पुरुष का संग नहीं करना। तो इस महीने में पुरुषोत्तम मास में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी सन्यासी वो तो करते ही हैं, जो गृहस्थ हैं, जो विवाहित हैं, उन्हें भी कोई शारीरिक संबंध अपनी पत्नी के द्वारा नहीं बनाना चाहिए। खूब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है, इसमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। देखिए, अधिक मास में अगर सब कुछ हमको अधिक मिलने वाला है, तो यदि हम पाप भी करेंगे तो क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो कम से कम इस महीने में इन सब के लिए छुटकारा करना चाहिए। और विशेष रूप से व्यभिचार इत्यादि से तो दूर ही रहना चाहिए, नशा से दूर ही रहना चाहिए। किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1 महीना इसके लिए प्रयास करके देखना चाहिए। निंदा भी नहीं करनी चाहिए किसी की। जितना हो सके मुख से अपशब्द ना निकले, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए अधिक मास में, अन्यथा जो हम करेंगे उसका फल भी डबल मिलेगा, कई गुना मिलेगा। यानी अगर आप 100 गुना पकड़े तो 100 गुना उसका फल मिलेगा। 1000 गुना अगर आप भजन के बारे में अगर जोड़ते हो तो उतना ही 1000 गुना उसके पाप का फल मिल जाएगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में लोग कथा श्रवण करते हैं कि उनकी चेतना शुद्ध हो जाए। तो इसलिए क्या नहीं करना है इसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। और तो और हमें और क्या रखना है, जितना हो सके हमें लोगों से अपने संपर्क को कम रखना चाहिए। यानी कथा सुननी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए। लेकिन जो अन्य हमारे ऐसे मित्र हैं जो केवल भौतिक चीज़ों में लगे रहते हैं, पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं कि बस क्या हुआ उसी के विषय में सुनना चाहते हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। कुछ करें तो अच्छी बात है, वो कुछ करते नहीं, बस बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से इस समय के लिए दूरी बनाए रखनी चाहिए। और तो और अपना समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि समय है भजन करने का, तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों से भी अपने आप को थोड़ा बचाइए, क्योंकि आज के समय एक ऐसी परिस्थिति हो चली है कि लोग मोबाइल से कितना देर दूर रहेंगे, यही एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसलिए कम से कम इस महीने में ये भी एक संकल्प लीजिए, ये आज की आवश्यकता है ये, कि हमें मोबाइल से भी व्रत लेना चाहिए कि हम 1 महीने तक मोबाइल से सिर्फ काम का मैसेज या काम का फ़ोन लेंगे, बाकी हम नहीं रिसीव करेंगे। तो बस इतना भी करने से एक बहुत बड़े व्रत का लाभ हो जाएगा हमारे लिए। ये भी एक बहुत बड़ा आज के समय, आज के युग का डिमांड है ये, कि एक मोबाइल व्रत भी करना चाहिए। तो इस प्रकार अधिक मास का हम सभी को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो जितना हो सके पापों से बचिए, और यही इसका मूल बात है कि हमें पाप नहीं करना है, और दूसरी ओर हमें खूब भगवान की भक्ति करनी है। हो सके अगर आपके आसपास जो मंदिर हो वहाँ जाइए, कथा श्रवण कीजिए, या अपने घर में भक्तों को बुलाइए, उनसे कथा श्रवण कीजिए और उसका पूरा लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।